हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टैली का जैसे कि सेल्स एंट्री कैसे करते हैं, परचेज एंट्री कैसे करते हैं, डिस्काउंट के साथ, विदाउट डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, ये सारी वाउचर्स और ये सारी एंट्रीज मैंने आप लोगों को वन बाय वन करके बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल सिद्ध हुआ होगा और आप लोग उससे ना बहुत कुछ सीख लिए होंगे। दोस्तों, ये हमारा टैली का मैंने वो चैप्टर से अलग मैंने ये वाली वीडियो बनाई है जिसमें आप लोगों को ये मेन डिस्प्ले पे आपको दिखाई देता होगा कि टैली में वाउचर होता क्या है, वाउचर के प्रकार, परचेज वाउचर क्या है, सेल्स वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर क्या है और रिसिप्ट वाउचर क्या है। देखिए, जितने भी वाउचर्स पे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उन सारे वाउचर्स के बारे में अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है, अगर मुझे उनका डिटेल्स पता होता है तो हम लोग बढ़िया से काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ खोल खोल के बताऊंगा, हर एक चीज़ का उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग जब भी अपने टैली सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री या सेल्स एंट्री या पेमेंट एंट्री या रिसिप्ट एंट्री जो भी आप करोगे, आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आएगा। तो देरी न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं हम अपने, जो मैंने कुछ हेडिंग ऐसे बनाई हुई है। सबसे पहले देखिए, टैली में जितना भी मैनुअल बिलिंग का वर्क होता है वो सारे के सारे होते हैं वाउचर में। और वाउचर का ना हिंदी नाम होता है पेज, हिंदी नाम ऐसे पेज होता है। ऐसे मान लीजिए वाउचर्स, मतलब टैली में वाउचर एक पेज होता है। टैली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लीजिए, ये जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का कोई बिलिंग का काम करते हैं तो आप ना ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो सामान खरीदते हैं या तो सामान बेचते हैं, या तो किन्हीं से पैसे लेते हैं या तो किन्हीं को देते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ उदाहरण दिया गया है, माल की खरीद, माल की बिक्री, उधार पैसे हम मिले, किन्हीं को पैसे दिए, बैंक में पैसा जमा किया और निकाले, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। और इतना चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना कि टैली में जब भी हम लोग काम करते हैं तो वो टोटली ना हमारा वाउचर पे ही होता है। तो अभी हमारे समझ में ये आ गया कि टैली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें ट्रांजैक्शन का हम लोग रिकॉर्ड करते थे। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि टैली में जो ये वाउचर होते हैं ना, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा हो गया हमारा इन्वेंट्री वाउचर। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोग अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं उन सारे वाउचर्स का मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वीडियो में कवर हो पाए। अब यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला जो वाउचर होता है उसका नाम है परचेज वाउचर। अब यहाँ पे परचेज वाउचर का मतलब आप जानिए क्या होता है कि जब कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बात लिखा गया कि जब भी हम किसी दुकानदार से या चाहे किसी शॉपकीपर से या चाहे कोई बिजनेसमैन है उनसे हम जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे? परचेज वाउचर। और यहाँ जैसे उदाहरण में मैंने आपको दिया कि हमने अपने बिजनेस के लिए माल खरीदा या आप अपने दुकान के लिए कोई भी ऐसे सामान खरीदते हो तो उसकी एंट्री ना परचेज वाउचर में की जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा है सेल्स वाउचर। जब किसी भी कंपनी या बिजनेस से गुड्स या सर्विस बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। जैसे मोहन को कंप्यूटर बेचा गया, 1000 का सामान बेचा गया। अब देखो कितने ईजी लैंग्वेज में आप लोग ये लिखा हुआ है। आप इसको अब जब एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा तो आपको मैनुअली वन टाइम में ही ऐसे याद हो जाएगा। अब हमारा अगला जो है यहाँ पे, ये हमारा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या है? कंपनी या बिजनेस से किसी भी तरह से पैसे बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करता है। जैसे मान लीजिए आपने जिस दुकानदार से चाहे जिस भी बिजनेसमैन से आपने कोई सामान ऐसे खरीद लिया है तो आप उनको पैसे देंगे। तो जब भी आपके कंपनी से कोई पैसे बाहर जा रहा हो, जैसे मान लीजिए किन्हीं को सैलरी देना, आप रूम रेंट भर रहे हो या आपने जो सामान खरीदा उनको पेमेंट करो, तो इन सारे चीज़ों की एंट्री ना आप पेमेंट वाउचर में करते हो। मतलब ये सिंपली एक बात ध्यान में रखना है कि कंपनी से अगर पैसा बाहर जा रहा है, चाहे जिस भी स्थिति में जा रहा हो, तो उसकी एंट्री ना हम लोग पेमेंट वाउचर में करते हैं। उसके बाद हमारा अगला सबसे लास्ट ये हमारा था रिसिप्ट वाउचर। कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई पैसे प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। अब जैसे मैनुअली ये बात मान लीजिए, आपने जिस व्यक्ति को सामान बेचा है वो व्यक्ति उधार में आपसे माल ले गया था और वो आपको पैसे देने आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उस व्यक्ति का तो आपने खाता बना रखा कि भाई उनके पास मेरा इतना पैसा है, तो जब वो पैसा आपको रिटर्न करते हैं तो उनकी एंट्री ना रिसिप्ट वाउचर में की जाती है ताकि आने वाले समय में ये पता चले कि जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा था उन्होंने मेरे को पेमेंट किया या नहीं किया। तो ऐसे
इस तरह से इन सारे डिटेल्स की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में ना विभिन्न प्रकार के जब भी आप वाउचर्स का उपयोग करोगे, चाहे वो पेमेंट हो, सेल्स हो, परचेज हो, चाहे रिसिप्ट हो, और भी वाउचर मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। इस वाउचर का कोई चैप्टर नहीं होगा, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा वाउचर्स आप लोग इजी वे में समझ जाओ। आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी वाउचर्स का आप टैली सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे, जब तक आप उसका मतलब नहीं जानोगे तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत ही खोल खोल के सारी चीज़ों को समझा दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।